अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया। लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे, गरीबों से जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन ले लिया। नमस्कार, राम राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले पटना की सड़कों पर अचानक लगे पोस्टरों ने राजनीति का माहौल पूरी तरह से गर्मा दिया है। इन पोस्टरों में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को नायक के रूप में पेश किया गया है, जिसे देखकर सियासी बवाल मच गया है। जैसे ही ये पोस्टर सामने आए, भाजपा और जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं। वहीं भाजपा के डिप्टी सीएम और नेता सम्राट चौधरी ने इसे पूरी तरह अप्रत्याशित और विवादास्पद करार भी दिया है। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति के पिता खुद खलनायक कहे जाते हैं, वह कैसे नायक हो सकता है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि वे कई गंभीर मामलों में आरोपी भी रहे हैं, इसीलिए उनका पुत्र तेजस्वी यादव नायक कहलाने का अधिकार भी नहीं रखता है। सुनिए वीडियो में सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर क्या आरोप लगाए हैं। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन ले लिया। और तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार के नौजवान करोड़पति बनना चाहते हैं 1.5 साल की उम्र में, ये रास्ता बताने का काम करो। इसी बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी तेजस्वी यादव के पोस्टरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि ऐसे व्यक्ति को नायक बताना, नायक जिसे गरिमापूर्ण शब्द का अपमान है। उनके अनुसार तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार में 18 मामले, दिल्ली में 7 और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक मामले लंबित हैं, जिनमें से 27 मामले आर्थिक अपराध से भी जुड़े हैं। सुनिए वीडियो में नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव, आप पर 27 मामले हैं। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में आपराधिक और आर्थिक अपराध का मामला दर्ज है। मात्र 9 वर्ष का विधायकी जीवन है, हम लोग का 16 वर्ष हो गया और आपके पास 13,41,87,812 रुपए की संपत्ति है। जो पुत्र का जन्म हुआ है उसके नाम पर 200 ग्राम का सोना आप दिखा रहे हैं। ये कहां से आया संपत्ति? पटना में 43 बीघा। अरे पंचायती राज के प्रतिनिधि हो, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हो, ये सब जानते हैं कि आप केवल डपोर संख है राजनीति के, इसके अलावा कुछ नहीं। दलित और अति पिछड़ा समाज का लोग यह जानता है कि उपाधि चोर है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि अपने नाम के आगे लगवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जनता सबक तो सिखाएगी ही। अब चुनाव में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला बिहार के लोगों के लिए उत्सुकता और सस्पेंस दोनों ही बढ़ा रहा है। बिहार के राजनीतिक समीकरण, उम्मीदवारों की छवि और उनके व्यक्तिगत इतिहास को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप ने बिहार चुनाव को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से कहीं ज्यादा रोचक और बहस का विषय भी बना दिया है। अब पूरे राज्य की नजरें इस पर टिकी हैं कि इन पोस्टरों और आरोपों के बीच जनता का रुख क्या रहेगा। ये सियासी घमासान ये भी दिखा रहा है कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि नेताओं की छवि और जनता के विश्वास का मुकाबला भी बन चुका है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।